हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाला गुना करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास है 123 गुना 1.2 मतलब 1.2 है। तो इस तरह का यदि गुना रहे आपके पास, या 135 गुना 1.4 है, तो इस तरह का गुना रहे तो आपको किस तरह से गुना करना है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, यदि कभी भी यहाँ पे पॉइंट आए, क्या है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को क्या करना है, आपको अपने दिमाग से उतार देना है। ठीक है, दिमाग में जिस जगह पे ये पॉइंट है ना आपका बैठा हुआ, इसको निकाल देना है। ठीक, मतलब दिमाग में इस पॉइंट को रखना ही नहीं है। तो सिंपली आपको गुना करना है। जैसे हम लोग गुना कैसे करते थे कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना हुआ, 6 हो गया। फिर उसी तरह से ये 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना होगा, 2 के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4। फिर उसी की तरह 2 के 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरह से काटते थे। ठीक, उसके बाद पढ़ो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 3, 1 गुना 3 3 ही होगा। फिर 1 गुना 2 2 होगा। फिर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब देखो दोस्तों क्या रहेगा, 6 है, 6 हो जाएगा। 4 3 7, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ना। उसका 2 2 4, 1 है तो 1 रहने देंगे। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, आंसर नहीं हुआ। अब देखिए आंसर हमको कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखना बच्चों कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, मतलब एक संख्या के बाद भी यहाँ पे पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, ये इस एक अंक के बाद क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट दे देना है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। चलिए उसी के साथ हम लोग ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1.4 है ना, मतलब 1.4 है यहाँ पे। तो देखो दशमलव को दिमाग से उतार दोगे, यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, सिंपली जैसे हम लोग गुना करते हैं उस तरह से करना है। 4 के 4 5 बार पढ़ो, 4 का पहाड़ा आपको आता होगा, 5 बार पढ़ते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल 2, यहाँ पे लग दो। ठीक है, उसके बाद पढ़ो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना होगा, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 के 12, 12 और 2 कितना हुआ बच्चों, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, हासिल कितना हो जाएगा, 1। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। कितना हो गया हमारे पास, 540 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो अंक है इसके नीचे हम लोग क्रॉस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो 1 गुना 5 कितना होगा, 5। उसी तरह 1 गुना 3 कितना होगा, 3। और 1 गुना 1 कितना होगा, 1। ठीक, अब फिर इसको क्या करना है, जोड़ते हैं हम लोग। गुना में ऐसे करते हैं ना, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 0 है तो 0, 5 4 9, 5 3 8, 1 है तो 1। तो इसको हम लोग आंसर मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब देखो क्या करेंगे, देखो कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद। ठीक, क्योंकि 4 एक अंक है, इसके बाद क्या है, पॉइंट है। एक अंक के बाद पॉइंट है, और कहीं पॉइंट है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ और एक हम लोग क्या लेते हैं, गुना लेते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पर कर देंगे एंड। तो मान लो आपके पास और एक गुना क्या है, जैसे फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको ले लूँ बताने के लिए। यदि मैं ले लेता हूँ 245, कितना लेता हूँ दोस्तों, 245। 245 गुना यदि मैं यहाँ पे 2.5 ले लेता हूँ। ठीक, अब देखो इसको कैसे गुना करेंगे हम लोग। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, पता है ना 5 का पहाड़ा कैसे होता है। 5 का पहाड़ा ऐसे होता है, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ठीक, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, इस तरह से होता है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 25। 25 का क्या होगा, 5 हासिल हमारा 2 बचा हुआ है। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार कितना हो जाएगा, 5 के 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 2 हासिल जो बचा हुआ था कितना हुआ, 20 2 22, 22 का 2 हासिल कितना हो गया,
22 हम लोग किस तरह ऐसे लिखते हैं ना, 22 का 2 हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। अब फिर क्या करते हैं, 5 दूना 5 के 5 दो बार पढ़ो, कितना 5 दूना 10, 10 और 2 12। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक जो है संख्या के नीचे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस देते हैं। अब फिर देखो 2 के 2 5 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 का 2 4 बार पढ़ो, कितना होगा 8, 8 और 1 कितना हो गया है हमारे पास 9। फिर 2 का 2 2 बार पढ़ो, 2 का 2 2 दूना 4, कितना होगा बच्चों 4 होगा, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो जोड़ो 5 के नीचे कुछ तो 5, 2 और 0 कितना होगा 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 कितना हो गया 6। अब देखो इसको आंसर हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, ठीक, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एक अंक के बाद क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाला गुना बनाते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि लाइक के बिना हमको मन नहीं लगता है। लाइक करना। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यदि 3 अंक के बाद यदि पॉइंट रहेगा तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जोर से बोलो जय हिंद जय भारत।